जरूरी है। तो ये वीडियो विशेष है आप सभी के लिए। तो अगर आपको बनना है यूट्यूबर, पैसा कमाना है यूट्यूब से, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इसके बिना आप यूट्यूब से एक फूटी कौड़ी नहीं कमा सकते हैं, भले ही आपके चैनल पर हजारों में डॉलर बन जाएं। जी हाँ, डॉलर तो बनना शुरू हो जाएंगे मोनेटाइज होने के बाद, लेकिन जो डॉलर आपके बनेंगे वो तब तक आपको नहीं मिलेंगे जब तक ये लिफाफा आपके घर नहीं पहुंचेगा। लेकिन कैसे पहुंचेगा, एड्रेस आप किसको बताओगे, कैसे बताओगे, सारा कुछ समझिएगा। देखिए, ये है गूगल एडसेंस का लिफाफा, ठीक। इसके अंदर कोड लिखा होता है, पिन लिखी होती है। जैसे आपका कोई भी काम करो तो एक कोड आता है आपके पास, जैसे ओटीपी वगैरह आता है, ठीक वैसे ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये आता है दूसरे देश से। दूसरे देश से कहां से, यानी जहां का यूट्यूब है, यूट्यूब ऐप जहां का है वहां से ये आता है और वो आपके कंट्री में भेजते हैं। फिर कंट्री में आपके आने के बाद आपके एड्रेस पर ये पोस्ट के द्वारा यानी कि डाकिया के द्वारा आपको मिलता है। लेकिन बहुत सारे केस में आपके घर पर नहीं आ पाता है। आप लोग सोचते हो कि एड्रेस तो फिल किया था, एड्रेस पे डाकिया पहुंचा देगा, लेकिन आज की डेट में कोई भी डाकिया आपके घर पर ये लेकर नहीं आएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये समझ ही नहीं आता है कि इस पर एडसेंस लिखा है, पीछे गूगल लिखा है क्या, ये कुछ गूगल का कोई चीज होगा कुछ, मतलब तो लोग इसको नहीं समझ पाते हैं और आपके घर पर इसको नहीं भेजते हैं। अब ये डाकखाने पर रखा रहता है और कुछ दिन के बाद ये इसे वापस कर देते हैं डाकिया यानी कि डाकघर वाले। तो ऐसे में आपको डाकिया के भरोसे नहीं रहना है, आपको अपने पोस्ट ऑफिस में जाकर पता करना है। जब आप इसे अप्लाई करते हो तो उससे 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आपको ये मिल जाना चाहिए। मैक्सिमम 1 महीने का समय होता है, 1 महीने के अंदर अंदर आपको मिल जाना चाहिए। लेकिन 1 महीने का वेट मत करिए, 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में लगभग आपके डाकखाने में पहुंच जाता है। बात करते हैं ये मिलता कैसे है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर गूगल एडसेंस लिखा है और मैं इसकी पिन आपको दिखा देती हूँ कि कुछ इस टाइप के इसमें कोड अंदर लिखा रहता है और ये इसमें कैसे कोड को मतलब अप्लाई करना है वो भी लिखा रहता है। दोस्तों ये जो है आपका नया है, यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार का साइन है और मैं आपको एक पुराना दिखा, मेरे पास बहुत सारे, मेरे 3 चैनल मोनेटाइज हैं तो मैं आपको 3 दिखा रही हूँ। देखिए सबसे पहले जो पुराना था, मतलब 2016, 17, 18, 20 तक कुछ इस प्रकार का ये डिजाइन हुआ करता था। ये फर्स्ट चैनल का है, ठीक है, पहले प्रथम वाला फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड वाला है, फिर ये ऐसा डिजाइन आ गया, ठीक है, तो ये वाला हो गया। उसके बाद ये तीसरा वाला है। तो मेरे 3 चैनल जो है वो मोनेटाइज हैं। तो अभी जो है तीसरा मैं कुछ मंथ चला नहीं पाती, इतना टाइम नहीं, 2 पे मैं अच्छे से काम करती हूँ। तो ये रहा आपके सामने। तो अब मैं आपको बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों ये लिफाफा आपको कब मिलता है, जब आपका चैनल क्राइटेरिया पूरा करके मोनेटाइज हो जाता है और आपके $10 कंप्लीट हो जाते हैं आपके चैनल पर, ठीक है। उसके बाद आपको ये अप्लाई करना होता है, खुद आप अप्लाई करोगे तभी यूट्यूब ये भेजेगा। वो अपनी मर्जी से नहीं भेजेगा कि हाँ आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, लाओ भैया इनको भेज दे, ऐसे नहीं है। यूट्यूब आपको एक मेल करेगा कि भैया अब आपके $10 तो बन गए हैं तो अप्लाई कर दो, वो आपको सूचित कर देगा, करना आपको ही है। तो पूरा समझ लीजिए। जैसे मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि आपने एक YouTube चैनल को बनाया, ठीक है, शुरू से समझ लीजिएगा। ये आपने एक YouTube चैनल को बनाया है, बनाने के बाद आप अपनी कैटेगरी पे काम कर रहे हो। कोई व्लॉग बना रहा है, कोई टेक बना रहा है, कोई पेट्स एनिमल की वीडियो बना रहा है, कुछ लाइक कोई भी कैटेगरी हो, आपने उस पर वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया। बहुत सारी आप वीडियोस बनाते जा रहे हो, ठीक है, अपलोड करते जा रहे हो और यूट्यूब का आपने क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया। मतलब कि आपने 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर दिया। लंबी वीडियो अगर आप डाल रहे हो या आप शॉर्ट वीडियो डाल रहे हो तो आपने 1000 सब्सक्राइबर और प्लस 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर लिए। जैसे ही इसमें से कोई भी क्राइटेरिया आप कंप्लीट कर लोगे तो यूट्यूब आपको अप्लाई नाउ का बटन दे देता है। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके एडसेंस बनाते हो, यही एडसेंस का पिन आता है, क्योंकि एडसेंस भी आपके बैंक अकाउंट की तरह एक अकाउंट होता है जो विदेश से पैसा लेने के लिए बनाया जाता है। तो वो जो है, आप जब एडसेंस अकाउंट बना के पूरा अप्लाई करके चैनल को मोनेटाइज करा लेते हो तो आपका चैनल हो जाता है मोनेटाइज, ठीक है। चैनल मोनेटाइज हो गया। अब चैनल मोनेटाइज होने के बाद आप वीडियो डालना लगातार जारी रखो। जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज होता है व्यूज डाउन हो जाता है, वीडियो पर व्यूज कम होता है, मैक्सिमम सबके साथ होता है। तो लोग सोचते हैं यार चैनल तो मोनेटाइज हो गया लेकिन अब व्यूज ही नहीं आता है, वॉच टाइम ही नहीं बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, मेरा चैनल बेकार हो गया है, अब नहीं चलेगा। और वहीं से आप काम करने में हीला हवाली करते हो तो डॉलर कहां से बनेगा।
YouTube कदम कदम पे आपकी परीक्षा लेता है। जब आप 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं कर पाते हो तो YouTube आपकी 100, 200, 500 सब्सक्राइबर पर परीक्षा लेता है। आपका सब्सक्राइबर कभी कम हो जाएगा, कभी बढ़ना कम हो जाएगा, कभी कट जाएगा, लेकिन आपको लगातार काम करना है अगर कोई दिक्कत आपके चैनल की सेटिंग वगैरह में नहीं है। जब आप 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेते हो तो तेजी सब्सक्राइबर आपके बढ़ते हैं और फिर आप 5000 सब्सक्राइबर पे जब पहुंचोगे तो फिर आपके साथ दिक्कत आती है। सब्सक्राइबर या तो रुकने लगते हैं या कम होने लगते हैं और फिर तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं अगर आप काम करना नहीं छोड़ोगे। उसके बाद 10,000 सब्सक्राइबर पर भी आपको दिक्कत आती है। इसी प्रकार से जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तब भी थोड़ी दिक्कत आती है, बट आपको वीडियो डालते रहना है, पोस्ट करते रहना है, लाइव करते रहना और ज्यादा मेहनत से काम करना है, क्योंकि मोनेटाइज होने के बाद एक यूट्यूबर की लाइफ सबसे ज्यादा स्ट्रगल भरी हो जाती है। जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा वैसे ही आपको दुगनी मेहनत से और काम करना होता है और अपने चैनल पर $10 कंप्लीट करने पड़ते हैं। आपकी किस्मत अच्छी हुई, अगर आपकी वीडियो वायरल होती रही तो $10 आपका एक दिन में ही बन जाएगा, लेकिन हो सकता है 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, 1 महीना लगे। ठीक है, जब भी आपका $10 कंप्लीट हो जाएगा तुरंत आपके की जीमेल पर एक मेल आएगी। कौन सी जीमेल पर? जिससे आपने यूट्यूब चैनल बनाया है, उसी जीमेल पर एक मेल आपको यूट्यूब की तरफ से आ जाएगी और उस मेल में लिखा होगा आईडी वेरिफिकेशन या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। ठीक है, तो यही आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है एडसेंस पिन इस लिफाफे को मंगाने के लिए। इसको मंगाने के लिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का मेल आता है और उसमें भी आपको अप्लाई करने का एक बटन दिया होगा मेल के अंदर, चाहे तो वहां से कर दो या फिर जब आपने चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए अप्लाई नाउ किया था और एडसेंस बनाया था तो वो एडसेंस आप गूगल क्रोम में जाकर के या गूगल में एडसेंस सर्च करके भी अपने अकाउंट को ओपन करके डायरेक्ट वहां से भी कर सकते हो। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। जैसे आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करोगे तो पैन कार्ड आपका लगेगा या ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा या वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगाना जरूरी होता है, कोई भी एक, जिसमें पैन कार्ड ज्यादातर लोग लगाते हैं। तो पहले से आपको बना के रख लेना है और ध्यान रखना है जिस नाम से आपने एडसेंस बनाया था उसी का आपको पैन कार्ड लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपने एडसेंस अपने नाम से बना लिया और पैन कार्ड पापा का, मम्मी का, भैया का लगा दोगे, तो ऐसा गलती मत करना। तो जिस नाम से आपने एडसेंस बनाया था वही आपको पैन कार्ड से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है, क्योंकि वो गूगल अकाउंट को और आपके पैन कार्ड को या जो भी डॉक्यूमेंट लगाओगे उसको मैच करेगा कि अकाउंट उसी का है जिसका डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी में लगा रहे हो। जब मैचिंग हो जाएगा तो आपको इसमें अपना एड्रेस वगैरह भी भरना होता है, सब कुछ भरना होता है। तो आधार कार्ड तो आपका नहीं लगता है, आधार कार्ड से कोई मतलब नहीं है। बहुत लोग पूछेंगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आधार कार्ड से हो जाएगा? नहीं, आधार कार्ड भूले से भी मत लगा देना, आधार कार्ड नहीं लगता है। हाँ, अगर आपको एड्रेस फिल करने को आएगा तो आधार कार्ड से देख कर भरना, जिससे कि जब आपके इंडिया में ये लिफाफा आए, ये एडसेंस पिन आए तो डाकिया को दिक्कत ना हो। और जब आप एड्रेस भरोगे तो वहां पर एड्रेस में आपको ऐसे लिखना होता है विलेज जो भी हो या सिटी, ठीक है, वहीं पर आप अपने तरफ से मोबाइल नंबर उसी के एड्रेस के आगे जोड़ दो। ठीक है, 2 मेल का एड्रेस होता है, एक तो होता है परमानेंट एड्रेस, एक होता है आपका जैसे कि पोस्ट वगैरह के लिए एड्रेस। तो आपको एड्रेस दोनों भरने हैं सेम भर के और उसके आगे अलग से अपने आप से आपको मोबाइल नंबर आगे ऐड कर देना है। तो जब इस लिफाफे पे आपका एड्रेस छपेगा तो साथ में मोबाइल नंबर भी छप जाएगा, जिससे डाकिया को आसानी हो जाएगी और वो उस पे कॉल करके आपको बता देगा भैया आपका गूगल नाम से कोई लिफाफा आया है, पता नहीं कैसा है, ले लो। क्योंकि मेरे 3 लिफाफे आए हैं और तीनों डाकिया लोग को पता ही नहीं थे ये है क्या। ठीक है, मैंने उनको पहले से बता रखा था भैया इस नाम से लिफाफा आएगा, जैसे ही आए मुझे बता देना। तो मैंने ऑलरेडी पहले से उनको बता रखा था, जो जैसे ही आया उन्होंने मुझे कॉल करके, क्योंकि नंबर तो मैंने डाला ही था तो उन्होंने मोबाइल नंबर पे कॉल करके मुझे बता दिया था। क्योंकि मैं पहले वाले लिफाफे के लिए बहुत परेशान हुई थी, 1 महीना डाकिया के पास रखा रहा और डाकिया मुझे आंगनवाड़ी बता रहा था कि आंगनवाड़ी से कुछ आया है, लिखा था गूगल, उसे खुद नहीं पता चल रहा था कि ये क्या चीज है, वो नहीं समझ पा रहा था। तो 1 महीना अपने घर रखे रहा था, लगभग 1 महीने से कुछ कम ही समय था। मुझे लगा कि 20 दिन हो गए यार, क्यों नहीं आया अभी तक, आना चाहिए। तो मैं उसके खुद संपर्क में गई, मैंने खुद उससे कांटेक्ट किया कि भैया इस नाम से कोई चीज आया, तो भाई हाँ आंगनवाड़ी का कुछ लग रहा है, नहीं भैया दिखाओ कैसा है। जब उसने मुझे दिखाया मैंने कहा यही तो मेरी पिन है।
तो ऐसी दिक्कत हो जाती है। अदरवाइज बहुत से लोग 10-15 दिन में उसको वापस भी कर देते हैं। हालांकि मेरा वापस नहीं गया था, थोड़ी किस्मत अच्छी थी। तो आप लोग को पोस्ट ऑफिस में कॉन्टेक्ट बना के रखना है। तो जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करोगे तभी ये पिन आपके एड्रेस पर आएगा, आपको पोस्ट ऑफिस से जाके रिसीव कर लेना है। उसके बाद जैसे आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करोगे तुरंत एक मेल आ जाता है थोड़ी देर में, एड्रेस वेरिफिकेशन। तो ये एड्रेस वेरिफिकेशन का मेल भी आपको उसी जीमेल पर आएगा जिस पे चैनल आपका बना है। तो अब आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर दिया और एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए अब आपको जो है इंतजार करना है इस पिन का। मेल तो आ गया लेकिन अब पिन आएगा तब ना एड्रेस